ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान आंदोलन का जो 8-9वें दौर का जो बातचीत था वो भी किसी कंक्लूजन में नहीं आया, तो इस पर एक बार पुनः अपडेट कर रहा हूं। ऑलरेडी अपडेट पहले किया था, ठीक उसी दिशा में अब ये किसान आंदोलन जा रहा है। पहले की जो भविष्यवाणी थी, जो 17 दिसंबर को मैंने बोला था ये खत्म हो जाएगी, वो भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। लेकिन रिकैलकुलेशन जब किया गया था दोबारा, उस समय मैंने बताया था कि अभी 2-3 चीजें मेजर ग्लोबली चेंज हो रही हैं। सबसे पहला चेंज, गुरु और शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी, 4 ग्रहों की युति मकर में बन रही है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो और भारत की जो लगन कुंडली है, उस कुंडली के सापेक्ष अगर देखा जाए तो नवम भाव में ये स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर जो भाग्य का सहारा सत्ता पक्ष को मिलना था वो भी थोड़ा डिले ही रहेगा, इसलिए बातचीत लगातार बढ़ते जा रही है। क्योंकि किसान एक प्रकार से जिद पर आकर बैठे हुए हैं कि उन्हें किसी भी कंडीशन में तीनों कृषि कानून बिल माफ करवाना है, खत्म करवा देना है, रद्द करवा देना है। तो भारत की जो सरकार है, उन्होंने ऑलरेडी 50% तो उनकी बातों को मान लिया गया, क्योंकि उन्होंने 4 बातों को बोला था। पहली बात थी कि जो बिजली विधेयक था उसको खत्म करना, तो भारत सरकार ने उसे खत्म कर दिया। उनकी जो दूसरी मांग थी उसमें पराली जलाने वाली बात है, तो उसको भी भारत सरकार ने मान लिया। एमएसपी पर भी भारत सरकार लगातार कह रही है कि उनकी बातों को मान लिया जाएगा, लिखित देने को तैयार है, संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन इन किसानों ने अब ये इतना, मैं देखिए, कहा जाए तो किसानों का आदर पूरे देश में सभी लोग करते हैं, क्योंकि किसान वर्ग अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये किसान समूह जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, ये सभी को पता है कि इनमें किसान अधिकतर हैं या नहीं है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये तो केवल विरोध करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। इन्हें पता है कि अगर एमएसपी का लिखित वाली बात को अगर वो मान लेंगे तो 75% गवर्नमेंट मान लेगी बात को, और 25% जो है वो इनको मानना पड़ेगा। इसीलिए एमएसपी पर भी ये रेडी नहीं हो रहे हैं। मुझे एक बात जानकर यहाँ पर सोचता हूँ, जब मैं तो काफी आश्चर्यचकित होता हूँ कि कहा जाता है कि ये चीज को खत्म कीजिए, गवर्नमेंट कहती है मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीजों पर भी गवर्नमेंट मान लेती है बात को, तीसरी चीज पे भी मान लेती है। लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकालकर ये क्या दिखाना चाहते हैं, आइए ज्योतिषीय रूप से हम इसको समझते हैं। देखिए, ट्रैक्टर मार्च जो है 26 जनवरी की जो ये बात कर रहे हैं और किसानों का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसी बीच में एक बड़ा दंगा हो जाएगा और इस दंगों पर विपक्ष केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी चीज को होने के लिए ही ग्रहों की दशा भी बनी है, और हमें यहाँ पर चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो जिससे कि दंगे बढ़े। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस में हुआ, वो भी एक प्रकार से दंगे ही आप मानिएगा इसको। ऐसी बातें हो गई, दंगों का समय स्टार्ट हो चुका है, और इसीलिए 6 जनवरी को जो ये दंगे हुए, ये इसी के दृष्टिकोण में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी थी और दंगे हुए। वो भारत में दंगे नहीं हुए, भारत के पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया था, उत्तर पूर्व में। तो ये भारत के रिस्पेक्ट में पश्चिम में दंगे हुए। अब ये टाइम आया है जब दिल्ली में दंगे होने वाले हैं, और दिल्ली में दंगे और कोई नहीं करेंगे। यही जो किसान के रूप में जो लोग बैठे हुए हैं, वाकई वो किसान है या नहीं है वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जरूर इसकी जब छानबीन होगी तब पता चल जाएगा कि इसमें कितने % लोग वास्तविक किसान हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं, और ये केवल दंगा फैलाना चाहते हैं। 26
जनवरी को परेड करना चाहते हैं। 26 जनवरी से पहले ही ये दंगा करेंगे, जिसके कारण परेड नहीं हो पाएगी। और अगर ये परेड करते हैं तो भी इससे इनका कोई हल नहीं निकलने वाला है। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही आना है और उनके आदेश की बात इनको माननी पड़ेगी। तो ये एक बार पुनः अपडेट कर देता हूं कि जो डेट दिया हूं उसी डेट पे, अब ये जब मैंने अपडेट किया था वीडियो, अब उसी डेट पर ये चीजें जा रही हैं। थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए दिल्ली के निवासी, क्योंकि ये आंदोलन एक दंगे के रूप में बदलने वाला है, बदल सकता है। ज्योतिषीय गणना से तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।